मुझे खुशी हो रही है कि जीटी जीत गया है क्योंकि वो डिजर्व करता था, और मुझे परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है सूर्यवंशी के लिए कि वो अकेला ही लड़ता रहा बेचारा ना, वो पूरा टूर्नामेंट वो अकेला, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, वो अकेला लड़ता रहा, या उसको साथ उसका आर्चर देता रहा, बैटिंग ने उसका साथ नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा मुझे हुआ कि वो उसकी मेहनत बड़ी थी, बहरहाल उस अकेले ने जिस जगह ला के उन्हें कहाँ वो एक सेकंड एलिमिनेटर में एलिमिनेट हुई है टीम। अश्विन इतने दुखी लगे थे लास्ट टाइम जब 96 पे 97 पे आउट हो गए थे वैभव सूर्यवंशी, आज भी 96 पे आउट हो गए, तो आज भी इतने दुखी लगे मैं पूरी तरीके से अश्विन, मतलब जिस तरीके से उनके दिल का एक हिस्सा बिल्कुल चल नहीं पाया ऐसा लग रहा था, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा 15 साल का बच्चा अपनी 2 सेंचुरी 2 मैचेस में लगातार बॉटल कर देगा तो किसी का भी हालत होगी। अश्विन जेन्युइनली लुक्ड वेरी वेरी डेवास्टेटेड। आज वैभव सूर्यवंशी अकेले बैठ के रो रहा है, उसको सारा का सारा सपोर्ट स्टाफ, सारी टीम आगे राजस्थान रॉयल्स की मनाने के लिए, चुप कराने के लिए उससे गले भी मिल रहे, कोई बात नहीं यार, चुप नहीं हो रहा, वही टॉवल सा पकड़ के बैठा हुआ है पिंक, उससे रो, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे, क्यों रुकेंगे यार, उसने तो अपने पूरा कलेजा उतार के चेहरा अगर आपने देखा जाए ना मैच के बाद, वो चेहरा में डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था। 15 इयर्स का ये जो लड़का है, इतना छोटा सा बच्चा है, उनको दिमाग में हमेशा ये है कि मेरा टीम को मैं जितवा के देना है। ही एक्चुअली में बोलता हूं, राजस्थान रॉयल्स शुरुआत से लेके आखिरी तक गेम में है ही नहीं, दे वर नॉट इन द गेम। यशस्वी जायसवाल आउट हुआ, ध्रुव जुरैल जैसे आउट हुआ, रियान पराग जैसे आउट हुआ, अकेले खड़ा था उधर बीच में, उसके 10 ओवर के बाद ना उसको स्ट्राइक ही नहीं मिला 2-3 ओवर को। इनक्रेडिबल, जस्ट इनक्रेडिबल। वैभव सूर्यवंशी इज इनक्रेडिबल, दैट्स इट। सूर्यवंशी भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग बच्चा, आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे तेज तरीन जो है वो खेलने वाला बच्चा, 1000 रन तेज तरीन जो है वो कंप्लीट किया 73 बॉल्स के ऊपर, और पावर प्ले में भी सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला बच्चा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बच्चा है भाई, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला, सबसे ज्यादा चौके लगाने वाला, और तेज तरीन सेंचुरी करने वाला, तेज तरीन 50 करने वाला। यार जितनी इस बच्चे के ऊपर बात करो उतनी कम है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लेजेंड्स जो है वो इसके सामने आए, उनका टेरर इसने खत्म कर दिया, कैरियर तबाह करने वाला ये जो है वो बैट्समैन बन चुका है इस टाइम आईपीएल के अंदर। इस टाइम अगर दुनिया के अंदर किसी क्रिकेटर की जो है वो धूम है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सूर्यवंशी है। इंडिया का ये वाहिद प्लेयर है, ना इस जैसा कोई आएगा, ना इस जैसा कोई आया है। तेंदुलकर आया था, तेंदुलकर भी ऐसी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा सका, इतनी तेज दिन परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा, इंडिया की हिस्ट्री बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में जो है वो इतना तेज दिन बच्चा नहीं। आज इस बंदे के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वैभव सूर्यवंशी के लिए यार। ये बंदा खुद के दम पे भाई पूरी राजस्थान की टीम को लेके चला है इस पूरे सीजन में, इवन के भाई आज भी इस बंदे ने रन मारे हैं, लेकिन भाई साहब इस बंदे का कोई साथ ही नहीं देता है। भाई साहब ओपनरों को देख लो यार, वैभव सूर्यवंशी अच्छा कर रहा है, आप इसको स्ट्राइक दो, नहीं भाई साहब खुद चूल्हेगिरी करने लग जाते हैं, फिर विकेट फेंक के चले जाते हैं। सारा प्रेशर भाई आज इसके ऊपर आया, और भाई आज स्लो खेल के गया है, इसके मतलब इसके हिसाब से ये आज स्लो खेल के गया है, नहीं तो भाई ये बंदा जिस हिसाब से खेलता है आपको पता है भाई। बाकी किस किस को बुरा लग रहा है भाई वैभव सूर्यवंशी के लिए, जरा कमेंट में बताना। और क्या कमाल किस्म की बैटिंग फिर से कर दिखा दी है एक यंग लड़के ने, और नाम है वन एंड ओनली सूर्यवंशी भाईजान। जहां पर सारों ने राजस्थान रॉयल का साथ छोड़ दिया और एक टाइम के ऊपर लगा कि आज राजस्थान रॉयल जो कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि आते ही जो है जायसवाल की विकेट गई, फिर उसके बाद ध्रुव जुरैल भी गए, और सूर्यवंशी ने बड़ा आज अपने आप कह लें कि उसे मोमेंटम से हटकर बैटिंग की। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि वो पावर प्ले में इतनी हल्की बैटिंग करें और स्लो जो है अपनी इनिंग को जो है डेवलप करें, लेकिन हमने देखा कि वो स्लो अपनी इनिंग को लेकर चले, उसमें उन्होंने सिंगल्स भी लिए, डबल्स भी लिए, और बाद में शानदार किस्म का चार्ज भी किया। लेकिन बड़ा ही अनलकी रहा एक बार फिर, पिछली बार 97 के ऊपर सेम पोजीशन पर कैच पकड़ा के आउट हो गया था, इस बार 96 के ऊपर जो है सेम पोजीशन पर कैच पकड़ाकर आउट हो गया। लेकिन दाऊद साहब जाने तक वो डैमेज हैज बीन डन करके चला गया। 47 बॉलों पर 96 रन, जिसमें उसने 7 छक्के मारे, 8 उसमें चौके मारे। पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। पहले तो वैभव सूर्यवंशी डगआउट में बैठ के सिर्फ रोए जा रहा था, उसका पूरा का पूरा जो है सपोर्ट स्टाफ और सब आ गए, वो चुप नहीं हुआ। एंड में वो उठ के तब आया जब शुभमन गिल ने बुलाया ना, उसके पास गया वो बात करने, और शुभमन गिल और उसकी डिस्कशन हुई, तब जाके वैभव सूर्यवंशी। That is the beauty. This talent Sebi got to be natural. Yeah. High end coordination. वो कहते हैं ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है, यूजली ऐसा नहीं मतलब कि कोई घड़ियां की दुकान है, वो मतलब है कि वो लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है। मिट्टी ने बर्तन यार, जब एबी डिविलियर्स कहता है कि ऐसी हिटिंग T20 में मैंने कभी नहीं देखी, तो समझ लो वैभव सूर्यवंशी अलग ही मिट्टी का बना है।
आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर 2 में 15 साल के लड़के ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी और 2 रात पहले वाली 29 गेंदों वाली 97 से भी बेहतर पारी खेल गया। हाँ, राजस्थान रॉयल्स हार गई क्योंकि वन मैन बॉलिंग अटैक जोफ्रा आर्चर नहीं चला। मैंने पहले भी ये बात बोली कि ये टीम सिर्फ वैभव और आर्चर पे चलता है। आज इनमें से सिर्फ एक चला और नतीजा आपके सामने है। तो इतना तेज तरीन बच्चा नहीं है। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं कि इतना तेज खेलने वाला कि भाई अगली टीमें जो है वो डरती हैं कि इसको हम खिलाएं तो खिलाएं कैसे, चैन कली की बैन करी कर देता है अगलों की। वाकई में सही में मैं यही बात ही करने लगी थी कि हम लोगों ने ना बचपन में एक मूवी देखी थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको ना ऑर्फनेज के अंदर एक मैजिक बैट मिल जाता है और फिर उसके बाद चैंगुली की मैंगुली करता जाता है और परफॉर्मेंस आती जाती है। फिर वो नहीं देखता आगे कौन है, कौन सा बॉलर है, क्या नहीं है, वो सिर्फ वो कहते हैं ना मारना जानता है और हिटिंग करना जानता है, छक्के मारना जानता है, चौके मारना। सना भाई इतनी सी उम्र में जितने सूर्यवंशी ने अपने नाम ये किए हैं रिकॉर्ड्स, वो भी अपने आप में है। और मैं कमेंट्री सुन रहा था उस टाइम पे, और जिस तरह की शॉट 15वें ओवर में मैंने आपको एक भेजा था, मैंने कहा यार ये शॉट देखें, इस शॉट के ऊपर कमेंट्री है जैसन होल्डर को, और उसके ऊपर जो कमेंट्री किया कि कमेंटेटर सुनील गावस्कर और इन बिशप हाथ कह रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ देखे, हम सिर्फ अमेजिंगली देख ही सकते हैं। बट सना भाई अगेन मार्वेलस इनिंग यार, तीसरा 90 जिसमें 90 रन प्लस रन बना दिए हैं, 100 नहीं बना सके। बट अगेन क्या कहेंगे, आज मजा आया वैसे आपको बैटिंग देख के, क्योंकि बॉल आ रही थी। मुझे आज एक चीज नजर आई कि अंडर प्रेशर जब 9 पर 2 आउट हुए थे तो सूर्यवंशी ने समझदारी के साथ खेला। मतलब हम अमूमन यही कह रहे हैं ना कि यार टी20 का प्लेयर है, मारधाड़ करता है और निकल जाता है, कोई परवाह नहीं क्या कहां पे क्या चल रहा है। लेकिन उस लड़के ने आज बताया है कि अंडर सर्कमस्टांसेस उसकी गेम गियर चेंज होता है। उसकी स्लोएस्ट 50 हुई है आज, बाय द वे 31 बॉल्स स्लोएस्ट 50, ठीक है। और आप बात करें जब वैभव सूर्यवंशी 96 रन पर आउट हुआ तो साहब आर अश्विन जो कि कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री करते हुए अपने आप को नहीं रोक पाए और उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इस विकेट से जो कि रविचंद्र अश्विन जो कि दुखी हैं, और उनके फेस को देखकर ऐसे लग रहा था कि रविचंद्र अश्विन जो कि रो रहे हैं। क्यों ना रो भाई साहब, ये बंदा जो कि इस आईपीएल में 3 बार सेंचुरी से जो कि में हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे कम बॉलों पे 1000 आईपीएल रन्स बनाने का रिकॉर्ड इसका है और 105 बॉल का डिफरेंस है। जस्ट इमेजिन कि 1000 रन्स बनाने कम बॉल के ऊपर, और दूसरे नंबर पे जो है उससे 105 बॉल का फर्क है आंद्रे रसल का। और वो अपनी क्लास का बहुत बड़ा क्रिकेटर है, खैर वो ऑलराउंडर है बट मतलब वो बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये सूर्यवंशी यार, ये लड़का मतलब अब शुरू में लगता था, ईमानदारी की बात है कि ये टुल्लेबाज है, शुरू में लगता था हमें कि यार टुल्लेबाज है, लेकिन कंटिन्यू लगातार इस तरह मतलब 550 100 और जो 550 है उसमें से 3 नर्वस 90s। अभी कल की इनिंग एक तरह से 97 की, अब 96 की उस लड़के ने खेल दी है। और जो क्लास के साथ वो खेला है, अगेन रोनाल्डो फेरेरा भी नीचे से बहुत तगड़ा खेल गया, 4 छक्के मारे राशिद खान को, 2 ओवर में 45 पड़ गया, ओवरऑल 6 छक्के पड़ गया उसको। मगर सूर्यवंशी ने जो एक आप और मैं करना है कि यार आज क्यों है तुझे क्या है, एगो मारेगा मतलब रुको जरा सब्र करो।